वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज है आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ रिलेटेड टू द एंटी कोविड ड्रग। ठीक है, तो हमारी डीआरडीओ ने एक ड्रग डेवलप की है जिसका नाम है 2DG। ठीक है, और इसको डीसीजीआई ने इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूव कर दिया है। तो आज हम इस वीडियो में इस ड्रग के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, तो आपने इस वीडियो को अच्छे से सुनना है। ठीक है, तो आखिर ये 2DG है क्या? आखिर सबसे पहले हम इसके बारे में ये जानते हैं। ठीक है, तो 2DG है एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, दैट इज द 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज। ठीक है, तो ये ग्लूकोज में से एक ऑक्सीजन रिमूव कर इसे बनाया जाता है। दिस हैज बीन डेवलप्ड बाय द डीआरडीओ इंस्टीट्यूट न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस, दैट इज इन मास। ठीक है, विद दी डॉक्टर रेडिस लेबोरेटरी। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर इस ड्रग की डेवलपमेंट की है जो कि यूज़ की जा सकती है एज ए, ठीक है, एंटी कोविड ड्रग। इसका एक्शन के बारे में हम पूरी जानकारी आगे देखते हैं। सबसे पहले आप लोग इसके बारे में ये जान लें कि दिस ड्रग इज इजी टू प्रोड्यूस एंड ईजियर टू कंज्यूम। ठीक है, इसे बनाना भी बहुत इजी है एंड इसे कंज्यूम करना भी बहुत ही इजी है। ठीक है, ये एक जेनरिक मॉलिक्यूल है, मतलब इसकी प्रोडक्शन हो पाना बहुत ही इजी हो जाएगा। किसी भी पेटेंट की यहाँ पर कोई ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी, तो इंडस्ट्रीज में इसे बाद में इजीली बनाया जा सकेगा। ठीक है, एंड दिस इज रिसेंबल्स टू द ग्लूकोज इन इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड इट कैन बी इजीली प्रोड्यूस्ड एंड अवेलेबल इन दी प्लेंटी इन द कंट्री। तो ये देश में हमारे यहाँ पर इजीली डेवलप की जा सकती है। ठीक है, सो इसलिए इसे बनाना बहुत ही हमारे लिए इजी है। एंड दिस ड्रग कम्स इन दी पाउडर फॉर्म, ये हमें पाउडर फॉर्म में आने वाली है, एंड इन दी शैशेस। ठीक है, तो इसके छोटे छोटे पाउच आएंगे जिससे कि हम ओरली बाय डिजोल्विंग इन वाटर इसे कंज्यूम किया जा सकता है। तो इसे बनाना और कंज्यूम करना बहुत ही ईजी है। ठीक है, अब इसका यूज़ क्या है और इस ड्रग का यहाँ पर एक्शन क्या है। ठीक है, अब देखिए कि क्लिनिकल जो इसके अभी तक ट्रायल्स हुए हैं, ठीक है, उनमें हमें क्या रिजल्ट शो हुआ है। ठीक है, दिस मोलिक्यूल्स हेल्प्स इन द फास्टर रिकवरी ऑफ द हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स। ठीक है, जो भी पेशेंट्स हैं उनकी रिकवरी फास्टर हो जाती है एंड उनकी सप्लीमेंटल ऑक्सीजन पर डिपेंडेंसी को ये रिड्यूस करती है, जो कि आज का हमारा सबसे बड़ा यहाँ पर इशू बना हुआ है इंडिया में। ठीक है, तो ये सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिपेंडेंसी को रिड्यूस कर सकती है। ठीक है, and higher proportion of the patients treated with this drug shows that RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट। ठीक है, तो उनकी रिपोर्ट्स भी जल्दी ही नेगेटिव होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए ये ड्रग हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। ये सप्लीमेंटल ऑक्सीजन पर डिपेंडेंसी रिड्यूस कर देता है और रिकवरी को यहाँ पर फास्ट कर देता है। तो इस ड्रग का एक्शन क्या है वो हम यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। हमें पीआईबी ने कुछ इमेजेस इसकी दी हैं, ठीक है, डीआरडीओ की तरफ से ऑफिशियली। तो ये है सारस कोव 2 इन्फेक्शन। ठीक है, यानी कि कोविड 19 का जो यहाँ पर वायरस है उसके साथ जो यहाँ पर इन्फेक्शन हुई है, ये रेड में उन्होंने बनाए हुए हैं, दीज आर द डाइंग सेल्स। ठीक है, और दिस इज द सार्स कोव 2 इन्फेक्शन प्लस 2G ट्रीटमेंट। तो इस ड्रग को यूज़ करने के बाद ये जो रेड सेल्स हैं जो यहाँ पर थे शो हो रहे, ठीक है, एक इन्फेक्शन में, तो ये बाद में रिड्यूस हो गए हैं ऑलमोस्ट। ये सभी जो हैं डाइंग सेल्स वो यहाँ से ख़त्म होने शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो ऐसे ये ड्रग इफेक्टिव है, इस पर रिसर्च हो रही थी, पिछले साल से ही शुरू हो गई थी। ठीक है, तो अब इसे एमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूव कर दिया गया है। ठीक है, और अब इसके एक्शन के बारे में हम कुछ यहाँ पर जानकारी लेते हैं। दिस मोलिक्यूल वर्क्स इफेक्टिवली अगेंस्ट सार्स कोव 2 वायरस। ठीक है, इट इनहिबिट्स मतलब रोक देना द वायरल ग्रोथ। ठीक है, ये वायरस की ग्रोथ को रोकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इट अकोमुलेट्स इन दी वायरस, ये वायरस में अकोमुलेट हो जाता है, उसके अंदर इकट्ठा हो जाता है वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एंड प्रिवेंट्स द वायरस ग्रोथ बाय स्टॉपिंग द वायरल सिंथेसिस। ठीक है, ये उसकी सिंथेसिस को रोक देता है, उसके अंदर एकोमुलेट हो जाता है, एनर्जी की प्रोडक्शन को रोक देता है इनसाइड द इन्फेक्टेड सेल्स। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसकी सेलेक्टिव अकोमुलेशन होती है, ये इन्फेक्टेड वायरस सेल्स के अंदर अकोमुलेट हो सकता है और उसकी ग्रोथ और उसकी एनर्जी प्रोडक्शन को रोक सकता है। ठीक है, तो इसका ये जो सिलेक्टिव अकोमुलेशन वाला काम है, ये इसको एक यूनिक ड्रग बना देता है। ठीक है,
दिस आल्सो रिड्यूसेस द हॉस्पिटल स्टे, तो फिर रिड्यूस हो ही जाएगा क्योंकि रिकवरी रेट फास्ट हो सकता है, तो इसके साथ हॉस्पिटल स्टे भी रिड्यूस हो जाएगा, जल्द ही ठीक होकर पेशेंट्स को डिस्चार्ज मिल सकेगा। ठीक है, सो 2DG इज ग्लूकोज मोलिक्यूल, इट कैनॉट अंडरगो द फर्दर ग्लाइकोलाइसिस। जो भी साइंस स्टूडेंट्स हैं उनको इनके बारे में जानकारी होगी, इसकी आगे ग्लाइकोलाइसिस नहीं होती। ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है? इज द प्रोसेस इन विच फ्री एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, फ्री एनर्जी रिलीज होती है, तो वायरल इन्फेक्टेड सेल्स की एनर्जी प्रोडक्शन को रोकना इसका मेन काम बन जाता है। ठीक है, सो एज इट कैनोट ग्लाइकोलाइसिस, एज इट कैनोट अंडरगो द ग्लाइकोलाइसिस, इट सिंपली स्टेज इन द सेल। बस ये उसके अंदर रुका रहता है, सेल के अंदर। सो जब ये वहां पर अकोमुलेट होता रहता है तो ऐसे वो उसकी वायरल ग्रोथ को रोक देता है। तो ये हमें पीआईबी ने इसकी एक सिंपल सी पिक्चर दी है जिसके साथ हम इसके एक्शन को अंडरस्टैंड ये कर सकते हैं। तो ये है हमारा 2DG का मोलिक्यूल। ठीक है, ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसे यहाँ पर बनाकर दिखाया गया है। और ये है हमारा SARS-CoV-2 वायरस, तो इसकी ग्रोथ को रोक देता है। ठीक है, इसकी ग्रोथ को रोकना इसका मेन काम है। कैसे रोकता है? बाय सेलेक्टिव अकोमुलेशन, ये उसके इन्फेक्टेड सेल्स के अंदर अकोमुलेट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी ग्लाइकोलाइसिस बिल्कुल नहीं होती, तो ये एनर्जी प्रोडक्शन को रोक सकता है। ओके, और ये आप लोगों को जानकर इसमें एक और इन्फॉर्मेशन है इम्पोर्टेंट कि ये आल्सो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ की जा सकती है मेडिसिन, उस पर भी रिसर्च हो रही है, क्योंकि ये जो है ये कैंसर सेल्स में भी एनर्जी की प्रोडक्शन को रोक सकता है, इसलिए ये वहाँ पर भी काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है। सो इसे कैंसर की ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जा सकता है इस ड्रग को, इस पर रिसर्च अभी हो रही है। ठीक है, और अब हम इसके ट्रायल्स के बारे में कुछ बात करते हैं। इंडिया में इसकी जो ये फर्स्ट थे ट्रायल्स वो पिछले साल ही शुरू हो गए थे, जब इस वायरस की हमारे देश में फर्स्ट वेव आई थी। ठीक है, और बाद में इसके फेज 2 ट्रायल्स जो थे वो शुरू किए गए बिटवीन द मई एंड अक्टूबर ऑफ द लास्ट ईयर। इसमें टोटल 110 पेशेंट्स पर इसको अप्लाई किया गया। ठीक है, तो उसमें उन्होंने क्या रिजल्ट देखा कि नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ केयर के जो हमारे हैं, मतलब जो रूटीन यूज़ की जाती है पेशेंट्स के लिए, उससे 2.5 डेज जल्दी रिकवरी वहाँ पर हुई। ठीक है, जो ये पेशेंट्स ने 2DG ड्रग को यूज़ किया उनमें 2.5 डेज वहाँ पर ये पहले रिकवरी हो गई। ठीक है, बाद में फिर इसको फेज 3 ट्रायल्स के लिए अप्रूव कर दिया गया, जो कि नवंबर से लेकर शुरू किए गए थे पिछले साल। तो इनको टोटल 27 हॉस्पिटल्स में यूज़ किया गया, तो फिर और बड़े स्केल पर इसका यूज़ कर एक बार देखा गया। वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर क्या रिजल्ट हमें ऑब्जर्व हुए कि सप्लीमेंटल ऑक्सीजन पर डिपेंडेंसी, ठीक है, रिड्यूस हो गई थी। ठीक है, तो इफेक्टिवली वहाँ पर रिड्यूस हुई है बाय द डे 3, इसको यूज़ करने के 3rd डे पर ही ये रिड्यूस होनी शुरू हो गई। तो इसलिए अब इसके एक एमरजेंसी यूज़ को वहाँ पर है, जो कह सकते हैं कि अप्रूव कर दिया गया है इस ड्रग के। ठीक है, तो ये थी आपके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन अबाउट दी 2DG ड्रग, जो कि डेवलप किया जा रहा है बाय द DRDO विद डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी हैदराबाद। ठीक है, तो सो आई होप कि आपको इस वीडियो में से बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी और भी वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।